तो गाइस अभी हमारा एपिसोड 85 के स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर दावलिंग और किन यूफे आपस में बात कर रहा था। तभी उसी जगह के बांस निवास के दूसरी साइड से कोई एक लड़की इसी तरफ आते हुए उसी आवाज में बोलती है, अरे यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुआ है और ऐसा कौन सा चीज ना देने की बात हो रहा है। और फिर तभी सामने से दावलिंग उसी तरफ देखते हुए अपनी मानीमान बोलता है, ये वॉइस आखिर किसका है? जैसे ये वॉइस मैं कई बार सुना हूँ और ये कोई मेरा करीब किसी का ही हो सकता है। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि बोलर की और कोई नहीं दावलिंग की वही यंग टीचर यून होता है और वो इसी तरफ चलते हुए आ रही है। और फिर तभी सामने से दावलिंग और किंग यूफे दोनों ही यून को इस तरफ आता हुआ देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी वो दोनों ही एक साथ बोलता है, अरे यून इस तरफ? हाँ यून इस तरफ कैसे? और फिर तभी दावलिंग यून के पास दौड़ते हुए बोलता है, अरे वाह तुम भी आखिर यहाँ पर आ गई हो और तुम्हें देख के मैं अभी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर आखिर क्या करने के लिए आई हो? और फिर तभी उसके सामने से यून बोलती है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ? और तभी पीछे से किंग यूफे दावलिंग को यून के पास जाता हुआ देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिर वो लड़का उसके पास क्यों जा रहा है। और फिर तभी साइड से देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन मतलब वो लड़की ट्यून और उसके भाई लिमो आपस में बात करते हुए ट्यून बोलती है, भैया तुम इस यून को पहचानती हो क्या? और ये यून तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन दावलिंग उसे देख के अचानक से इतना खुश क्यों हो गया जो उसके पास इस तरह से दौड़ के चला गया। और फिर तभी साइड से लेमो बोलता है, अरे बहन तुझे तो पता ही नहीं है ये यून सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, 2 साल पहले हमारे कॉलेज में अगर ये किंग यूफे नहीं होता तो ये यून हमारे कॉलेज का नंबर 1 ब्यूटीफुल गर्ल होता। लेकिन इस बारे में तुम अभी बात बिल्कुल भी मत करना। लेकिन फिर से उसका बहन ट्यून बोलती है, अरे भैया मुझे भी इस बारे में थोड़ा सा पता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये किंग यूफे और ये यून के बीच पहले से ही उन दोनों के बीच कुछ खास रिलेशनशिप था। और तभी उसके सामने से लिमो उसके भाई बोलता है, अरे बहन तुझे इसके बारे में कैसे पता? कैसे? और मुझे तो इस बारे में जरा सा भी पता नहीं था, लेकिन हमें अभी इन सभी में पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है और इन सभी बातों के ऊपर अभी जल्द से जल्द मिट्टी डालो, नहीं तो फिर ये सब कुछ हमारे लिए खतरा हो सकता है। और फिर तभी सामने से किंग यूफे यून को बोलता है, हे यून तुम कैसी हो? और तुम वापस कब आई हो? और तुम यहाँ पर आई हो इसके बारे में मुझे खबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से नहीं देखा है और हम दोनों को अभी तक मिलने का मौका एक भी नहीं मिला था और अभी तो तुम देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि यून ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा बोर हो जाता है और तभी वो बोर होके किंग यूफे को बोलता है, आई एम सॉरी मैं तुम्हें अभी तक नहीं पहचाना, तो क्या हम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? तो क्यों मैं यहाँ पर आई हूँ इसके बारे में मैं तुम्हें बोलूंगी। और फिर तभी सामने से किंग यूफे ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, आखिर वो मुझे ना पहचानने की बात क्यों कर रही है और ये सब कुछ आखिर क्यों बोल रही है। और तभी वो फिर से हैरानी के साथ बहुत ज्यादा उदास होके अपने मानीमान फिर से दोबारा बोलता है, यून ने इन सभी के सामने मेरे साथ इस तरह से बात किया जैसे वो मुझे सच में नहीं जानता है। लेकिन अभी हैरानी की बात यह है कि ये लड़का यून के इतना करीब आखिर क्यों है, तो आखिर उन दोनों के बीच रिलेशन क्या हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर हंसते हुए यून को बोलता है, सच में तुम्हारी जैसी दोस्तपना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, क्योंकि तुम मेरे एकेडमी के टीचर के साथ साथ मेरी बहुत ही अच्छा दोस्त भी हो। और जानते हो मैं तुमसे मिलने के लिए कब से प्लान बना रहा था और आज तुम ही मेरे सामने आ गई हो। और तभी उसके सामने से यून बोलती है, ओ अच्छा तो ऐसा है, तुमने मुझे बहुत टाइमों से नहीं देखा है इसलिए तुमने मुझे बहुत ही मिस किया है, लेकिन सच बताओ तो मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया है। और तभी फिर से देखते हैं कि किंग यूफे ना चाहते हुए भी हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो फिर ये सब कुछ देख के मुझे लगता है कि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हंगामा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और इस लड़की के साथ अच्छी तरह से बात करके काम को निपटाना होगा और इस मैटर को यहाँ पर ही सॉल्व करना होगा। और तभी वो फिर से दोबारा हंसते हुए दावलिंग को बोलता है, हे लड़के तुमने जो मेरे तीसरे भाई का फायर को लिया है वो उसे मेरे भाई को जल्द से जल्द वापस कर दो। और तभी यून ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा शॉक होके हैरानी के साथ किंग यूफे को बोलती है, क्या कहा तुमने? फायर? तुम्हारे भाई का फायर दावलिंग के पास है? और तभी वो फिर से हैरानी के साथ अपनी मानीमान दोबारा बोलती है, अरे दावलिंग तो आखिर यहाँ पर कुछ दिनों से ही है, तो उसने किंग यूफे के दोनों भाई के साथ फाइट किया है
और उन दोनों को ही फाइट करके हरा दिया है। हे ऊपर वाले, हे भगवान, मैं ये क्या सुन रही हूँ। डाओलिंग आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। और तभी सामने से देखते हैं कि डाओलिंग किंग यूफे के फिर से वही बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे फिर से बोल रहे हो मैं तुम्हारी भाई का फायर को लिया हूँ, और मैं तुम्हें आखिर कितनी बार बोलूंगा, मैं तुम्हारी भाई का फायर नहीं लिया है। और अभी तुम जरा तुम्हारे झूठे तीसरे भाई से पूछो, वो ही यहाँ पर मेरे फायर को चुराने के लिए आया है, और तुम भी आखिर तुम्हारी भाई की तरह ही निकले हो। और तभी उन दोनों के सामने से किंग यून डाओलिंग के बात सुन के वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, लड़के तुमने अभी मेरे भाई से इस तरह से बात करके अपना हाथ भूल रहे हो, और लड़के तुम ही हो नंबर 1 झूठा, क्योंकि तुम्हारी उस फायरफिश पक्षी की मदद से तुमने मेरे फायर को मुझसे छीन लिया है, और ये सब कुछ घटिया काम करके अभी तक तुम उसी आवाज में बात कर रहे हो। और फिर तभी साइड से यून ये सब कुछ सुन के वो बोलती है, अच्छा ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो फायर को किसने चुराया है, और वैसे भी अभी मैं सुना है कि तुम भी आखिर इसके लिए भरपाई करना चाहते हो। और तभी सामने से किंग यूफे उसके बात सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और तभी वो हेरन के साथ बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भरपाई करने की बात किया था। और तभी वो फिर से यून को दोबारा बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने एकदम सही सुना है, लेकिन ये नेगोशिएबल नहीं है, उसे पहले मेरे तीसरे भाई को फिल्म को देना होगा। और तभी सामने से यून ये सब कुछ सुन के बोलती है, किंग यूजुन, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरे स्टूडेंट को मुआवजा दे सकते हो, लेकिन तुम्हारे लोगों को मैं बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दे सकता। और फिर तभी साइड से डाओलिंग भी बोलता है, हे तुम लोगों को शर्म बरम है कि नहीं, एक कमजोर लड़की को धमका के ऐसा क्या साबित करना चाहते हो, और तुम लोगों तो शायद कमजोर लोगों को धमकाना आदत सी पड़ गया है। और फिर तभी सामने से किंग यूफे डाओलिंग की बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके डाओलिंग के ऊपर चिल्लाते हुए यून को बोलता है, यून तुम्हारी ये बदतमीज स्टूडेंट को बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए इस बारे में तुमने सिखाया नहीं है क्या, और तुम तो मुझे जानते हो, मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर तभी सामने से डाओलिंग उसके बात सुन के वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है, टीचर यून, उसके साथ अच्छी तरीके से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों का लातों का भूत बातों से बिल्कुल भी नहीं उतरने वाला, और इसीलिए मैं अभी उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ, और इस फाइट में जो विनर होगा लॉ उसके पास होगा। और फिर तभी उसके सामने से किंग यूफे डाओलिंग के बात सुन के वो शौक होके बोलता है, लड़के क्या मतलब तुम्हारा, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और फिर तभी सामने से डाओलिंग फिर से दोबारा बोलता है, अरे हाँ, तुम सबकी कान में तो प्रॉब्लम है, तुम लोगों तो एक बार बोलने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो फिर कान खुल के बहुत ही अच्छी तरीके से सुन लो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। और इसके बारे में अभी तुम्हें फिर से कोई डाउट है क्या? तो फिर गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। तो एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ही देर बाद इसके नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है, जहाँ पर देखेंगे कि डाओलिंग और किंग यूफे का आपस में फाइट का नतीजा, और आखिर उन दोनों का फाइट कितना भयंकर होता है। तो फिर गाइस अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।